हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। कल बायोलॉजी में हमने उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से संबंधित प्रजनन तंत्र और वेरियस विटामिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या ओवम? तो सही आंसर है फीटस। भ्रूण के फीटस चरण के 12वें सप्ताह में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, जिसमें बच्चे के विकास और बच्चे में होने वाली समस्याओं का पता लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? डिंब वाहिनी नली, वास डेफरेंस, वृषण या वृषण कोश? तो सही आंसर है डिंब वाहिनी नली। यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है? महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट है, विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? बताना है विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन या नियासिन? तो सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन को लिखा जाता है B1, राइबोफ्लेविन को लिखा जाता है B2, वहीं नियासिन को लिखा जाता है B3। ये तीनों संबंधित हैं विटामिन बी से, जबकि जो ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन बी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई? ऑप्शंस हैं इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डाइक्लोरोफेनॉक या पेनिसिलिन? तो सही आंसर है डाइक्लोरोफेनॉक। डाइक्लोरोफेनॉक का यूज किया जाता था मवेशियों के इलाज में, और जब मवेशी मर जाते थे उसकी डेड बॉडी को गिद्ध खा लेते थे। इस तरह से ये डाइक्लोरोफेनॉक मवेशी के माध्यम से गिद्ध के अंदर पहुंच जाती थी और गिद्ध की इससे मृत्यु हो जाती थी, जिससे इनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के? तो सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दोनों वसा में घुलनशील नहीं है, बल्कि कहाँ है? जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये सभी किस में घुलनशील हैं? वसा में। नेक्स्ट है, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती, कहलाते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, अतिरिक्त अमीनो एसिड या परिधि अमीनो एसिड? तो सही आंसर है गैर आवश्यक अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? गैर आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं और 11 अनावश्यक होते हैं, गैर आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना, किसी की बॉडी में पोषक तत्वों की पूर्ण कमी है और आवश्यक पोषक तत्वों के बीच, लेकिन उसकी बॉडी को पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? किसी की बॉडी में पोषक तत्वों की पूर्ण कमी है, लेकिन उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो एक असमानता जनरेट हो जाती है। तो इस असमानता के जनरेट होने पर एक रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग की अवस्था को क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण या विशिष्ट कमी? तो सही आंसर है असंतुलित पोषण। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहते हैं? असंतुलित पोषण कहा जाता है। व्यक्ति का संतुलित आहार उसको पोषक तत्व जैसे विटामिन हुआ, खनिज हुआ, इन सबको प्रदान करता है और ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन कम मात्रा में होना चाहिए। विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकता है? जैसे रतौंधी हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, रक्तस्राव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए रोग की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? असंतुलित पोषण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये बताना है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या प्रोटीन? तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग आहार होता है, और बॉडी बिल्डिंग डाइट में जो शामिल होना चाहिए ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 15 से 20% वसा होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए 25 से 30% प्रोटीन होना चाहिए।
नेक्स्ट है संरक्षी भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है। मांसपेशियां बनाता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ऊर्जा देता है या शरीर को हाइड्रेट करता है। सही आंसर है प्रतिरक्षा बढ़ाता है। संरक्षी भोजन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे खाद्य पदार्थ जो विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं, जैसे फल हुई, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, ये सारे क्या हैं? सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। और इन्हें सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को विभिन्न बीमारियों और संक्रमणों से बचाते हैं। नेक्स्ट है भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? ऑप्शंस हैं भोजन के साथ चाय लेना, केवल शाकाहारी भोजन लेना, रोजाना गेहूं लेना या प्रतिदिन चावल लेना। सही आंसर है भोजन के साथ चाय लेना। नेक्स्ट है किस विटामिन को रक्त स्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन ई या विटामिन के? तो सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है और शरीर में कुछ प्रकार के प्रोटीन के पूर्ण संश्लेषण में हेल्प करता है और ये हेल्प करता है रक्त का थक्का बनाने में। इसके अलावा शरीर की अस्थियों और अन्य टिश्यूज में कैल्शियम के बंधन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन बी? सही आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से मनुष्यों में बांझपन ज़्यादातर देखने को मिलता है। बांझपन एक बीमारी है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। इसका जो मुख्य कारण है वो जेनेटिक होता है। पुरुषों और महिलाओं में यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, सूखी बेरी, ऑस्टियोमेलेशिया या रतौंधी? सही आंसर है ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है। हड्डियों के कमजोर होने को कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। किसको बोलते हैं? हड्डियों के कमजोर होने को बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को भी कहते हैं और यदि बच्चों में इस तरह का रोग होता है तो उसको बोला जाता है रिकेट्स। बच्चों में अगर इस तरह का कोई रोग होता है, हड्डियों के मुलायम होना, कमजोर होना, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। बच्चों के रोग को कहते हैं रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेशिया का मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी होना, क्योंकि विटामिन डी हड्डी की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है, लीवर में संचित होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या ये सभी? आंसर है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। यकृत में लोहा और तांबे के साथ साथ विटामिन ए, डी, ई, के और B12 होता है। यकृत विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप में परिवर्तन करने में मदद करता है। यकृत, जिगर, कलेजा या लीवर एक ही बात है। शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है और इसके कार्य की बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका शुद्धिकरण करता है। ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है और पाचन के लिए आवश्यक जैविक रसायन बनाता है। नेक्स्ट है दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या एस्टेनिन? सही आंसर है फ्लोरीन। कैविटी जिसे दांत की सड़न भी कहते हैं, इसमें दांत में छेद हो जाता है। यह फ्लोरीन तत्व की कमी से होने वाला रोग है। कैविटी के अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें दांतों में संवेदना, सेंसिटिविटी आ जाती है, दांत दर्द होने लगते हैं, दांत में छेद होना और दांत पर काले या सफ़ेद रंग का दाग पड़ना, इसे बोलते हैं कैविटी। और कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? फ्लोरीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम? सही आंसर है जिंक। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है विटामिन सी। संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। विटामिन सी मेनली खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है
शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोया से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे किसके साथ फोर्टिफाइड किया गया हो। इनमें से कोई नहीं, विटामिन के और विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, पोटेशियम। सही आंसर है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए। शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फोर्टिफाइड किया गया हो। सोया दूध सोयाबीन से बना एक पेय होता है और सोया दूध में लगभग उसी अनुपात में प्रोटीन होता है जितना गाय के दूध में होता है। नेक्स्ट है, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? आयरन और मैग्नीशियम, आयोडीन और कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। सही आंसर है आयरन और आयोडीन। आयरन और आयोडीन दो खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। डीएफएस एक नया खाद्य उत्पाद है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, जिसे भारत सरकार कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसमें आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है और डबल फोर्टिफाइड नमक मनुष्य को उनके आहार के माध्यम से आयोडीन और आयरन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करता है। डीएफएस के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दैनिक आहार में आयोडीन की आवश्यकता को 100%, आयोडीन की आवश्यकता 100% और आयरन की आवश्यकता को 30 से 60% तक पूरा किया जाए। नेक्स्ट है, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है ये बताना है। 99%, 90%, 94%, 85%। सही आंसर है 99%। शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% के जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों में होता है और 1% होता है रक्त, मांसपेशियों और टिश्यूज़ में। कैल्शियम क्या है? एक खनिज है जो स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा है और रक्त का थक्का जमाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? थायमिन, पायरिडॉक्सिन, कोबालामिन या नियासिन। सही आंसर है कोबालामिन। थायमिन को बोलते हैं V1, पायरिडॉक्सिन को बोलते हैं B6, कोबालामिन को बोलते हैं B12, वहीं नियासिन को बोलते हैं B3। सही आंसर कौन सा होगा? कोबालामिन, B12। नेक्स्ट है, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर है 4। वसा में घुलने वाले 4 प्रकार के विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 प्रकार के विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। सही आंसर है प्रोटीन। हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है और मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है, 15% भाग। और ये प्रोटीन किससे बना है? 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है ये प्रोटीन। और जितनी भी ये जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी में प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण में मदद करता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और एस्कॉर्बिक जो एसिड है क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला एक शुगर एसिड होता है। जितने भी रसदार फल हैं, खट्टे फल हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इन सब में क्या मिलता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। रसदार फल और खट्टे फलों से मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस हैं लोहा, सोडियम, नाइट्रोजन या जिंक। सही आंसर है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। ये स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा बहुत कम मात्रा में लिए जाने वाले आवश्यक खनिज आहार होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? इसमें शामिल होता है जैसे लोहा, सोडियम, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज, जस्ता आदि इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? सही आंसर है विटामिन सी। खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। और विटामिन सी की बात करें तो ये एक ऐसा विटामिन होता है जिसका फल और सब्जियों को पकाते, धोते और काटते समय सावधानी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि पकाते वक्त जो विटामिन सी होता है ये शीघ्रता से नष्ट होने लग जाते हैं। और एक बहुत ही अजीब बात ये भी होती है कि सब्जी काटते समय हवा लगने पर भी सब्जी में जो मौजूद विटामिन सी होता है वो नष्ट होने लग जाता है। ये भी एक अलग बात है। और अगर विटामिन सी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।